इधर से एंट्री है हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अमृतसर। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जब रात में हम सोए कि हम सुबह अमृतसर जाएंगे, बट हमारा बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना कि हम अमृतसर चलते हैं घूमने के लिए। गोल्डन टेम्पल देखेंगे, जलियांवाला बाग देखेंगे और वाघा बॉर्डर देखेंगे। देखते हैं क्या क्या देख पाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्या क्या हमने देखा और क्या क्या हमने किया सब कुछ पता चलेगा। लगता है पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी, देखते हैं। इधर से एंट्री है। तो हम ये पहुंच गए हैं अमृतसर और रात के बजे हैं 8 और फाइनली हम अमृतसर हैं। ये सारी मार्केट है अमृतसर की और इसी से ही जब हम आगे जाएंगे तब हमें गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग सारे एक ही जगह मिल जाएगा। पार्टीशन, म्यूज़ियम सब कुछ है। ये स्ट्रीट्स जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, आपको भी दिख रहा होगा। और जो अमृतसर तो वाकई में एक हेरिटेज सिटी है और पंजाब का कल्चर और ये सारी चीज़ें पंजाब की बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और रात में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। आप भी कभी आओ तो स्ट्रीट फूड यहाँ का ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस मार्केट में से आप कुछ भी ख़रीद सकते हो, जो भी आपको ख़रीदना है। बहुत सारी चीज़ें थी, पंजाबी जुत्ती, फुलकारी, ईयरिंग, सूट, सब कुछ खाने की चीज़ें, पापड़, ये सारी चीज़ें जो पंजाब की फेमस है सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इतना भी प्राइस यहाँ पे ज़्यादा नहीं था कि कोई पे ना कर सके। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में जो हम अपने आसपास ख़रीदते हैं वो। तो ये हम पहुँच गए अब अंदर गोल्डन टेम्पल में। ये हमने एंट्री ले ली है। शूज़ वगैरह हमने निकाल दिया, अब हम सीधा अंदर जाएंगे। तो ये है भाई गोल्डन टेम्पल का व्यू। और जब मैंने ये व्यू देखा ना, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। इतना सुंदर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उम्मीद से भी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में एक बार गोल्डन टेम्पल ज़रूर विज़िट करना, मेरे कहने पे कर लेना। तुम इस बात को कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि हम क्यों गए। तुम्हें इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा पीस यहाँ पे मिलने वाला है ना, बस मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा शांति है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई हमने, सभी करा रहे थे। ये देखो व्यू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है रात को। कभी आओ तो लाइटिंग में ही आना, रात में ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और दर्शन करने हो तो लाइन में खड़े रहना पड़ेगा और फिर सुबह आपका नंबर आएगा दर्शन करने के लिए अंदर। तो ये हम निकल गए बाहर। अब मिलते हैं सुबह जलियांवाला बाग देखने के लिए। Go past the street, then turn left. तो ये भाई सुबह की स्ट्रीट्स देख लो अमृतसर की, बिल्कुल खाली है। सुबह का टाइम है, हम निकले थे सुबह 8 बजे, आई थिंक, हाँ 8 ही बजे निकले हैं। और यहाँ देखो बिल्कुल खाली है, मज़ा आ रहा है। चल के जा रहे हैं हम अपने होटल से सीधा। अब ये देख सामने दिख रहा है ना, ये है पार्टीशन म्यूज़ियम। अगर आपको यहाँ विज़िट करना है आप यहाँ भी कर सकते हो। हम यहाँ नहीं गए थे, आप ज़रूर कर लेना और काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये सारी चीज़ें देखने में, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। अमृतसर की बिल्कुल ओल्ड सिटी, ओल्ड बिल्डिंग देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। Take the first exit onto Golden Temple Out Road. ये देखो ऊपर कितने सारे पिजन्स घूम रहे हैं।
ये भी नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था किसी पुराने, हम किसी शहर में घूम रहे हैं अंग्रेज़ों के टाइम के या फिर उससे भी पुराने। इतनी बिल्डिंग्स यहाँ पे पुरानी है ना, शायद वो अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पुरानी है। बस ये जो हमें स्ट्रेट में ये दिख रहा है, ये मेमोरियल, यही है जलियांवाला बाग का मेमोरियल। उन्हीं की याद में इसके बनाया गया है, तो हमें यहीं जाना है। सीधा फिर है जलियांवाला बाग का गेट, वहाँ से हम कर लेंगे एंट्री और हमारे लेफ़्ट साइड पे है गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, जो हमने रात में विज़िट किया था। यही वो मेमोरियल है जो जलियांवाला बाग में जो जिन लोगों ने शहीदी दी थी उनकी याद में ये बनाया था। तो इसी के सामने है ये जलियांवाला बाग का गेट। तो ये कर लिया हमने जलियांवाला बाग में एंट्री। यहाँ की तो वाइब भी कुछ और थी। वो जो भी हमने मूवीज़ में देखा हुआ है, जो भी हमें पता है, वो सारी चीज़ें दिमाग में रिपीट हो रही थी कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या हुआ। और जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत था और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था पूरे इंडिया के लिए, जो भी यहाँ पे हुआ। अपनी लाइफ में एक बार जलियांवाला बाग भी देखना तो बनता है, यहाँ पे जाना ज़रूर अपनी लाइफ में, कि यहाँ पे कितने लोगों की बलिदान है इस धरती पे। सभी को पता है कि 1919 में जो भी मसाक्रे हुआ था, जब ब्रिटिश जनरल डायर ने पीसफुल प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे यहाँ पे, उन पर फायरिंग कर दी थी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ था और उसी की याद में ये बनाया हुआ है जलियांवाला बाग। सुंदर तो काफ़ी है ये, बट एक वो चीज़ है ना कि यहाँ पे इतना सारा खून बहा था हमारे देश के लोगों का, तो वो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। तो ये हमें ये दिखाता है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली। आज ये जगह बहुत ही काम और रिफ्लेक्टिव फील दे रही है, लेकिन हिस्ट्री का जो वेट है ना वो हमेशा याद दिलाता है। यहाँ के हर कॉर्नर में सेक्रीफाइस और ब्रेवरी की कहानी है। ये जगह हमेशा हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की क्या कीमत थी। और ये जो दिख रहा है आगे, यही वो कुआं है जहाँ पे लोग अपने आप को बचाने के लिए इस कुएं के अंदर कूद गए थे। अभी तो इसको बिल्कुल चारों तरफ से ढक रखा है दीवारों से, और ये शीशा भी लगाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस दिन को जो यहाँ पे हुआ था। और ये जो सामने दीवारें हैं, इन पे बुलेट्स के निशान हैं, जो जनरल डायर की जो गोलियां थी जो यहाँ पे लगी थी, ये उन्हीं के निशान बना रखे हैं। ये घर जब का ऐसे ही है, ये किसका घर? इसे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अरे अंदर होगा ना कुछ। अच्छा, ये गोली चलाई थी जब ये, बस थोड़ा मेंटेन तो करते होंगे, लेकिन जलियांवाला बाग के इस मेमोरियल को देख के बस यही फील होता है कि हिस्ट्री सच में यहाँ पर ज़िंदा है। वो जो सामने दिख रहा है, यही है जलियांवाला बाग का मेमोरियल, जो इन शहीद लोगों की याद में बनाया गया था।
इस वाली दीवार पे भी यही बुलेट्स के निशान हैं जो उन्होंने चलाई थी लोगों के ऊपर, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था, उनके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई, जो खाली केवल शांति से यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। रॉलेट एक्ट का आप सब ने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, वो रॉलेट एक्ट का यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। आगे तो अब हम जलियांवाला बाग से ले लेंगे यहाँ से एग्ज़िट। आगे जाके एग्ज़िट का गेट है, वहाँ से हम एग्ज़िट कर लेंगे और यहीं पे हमारा अमृतसर व्लॉग हो जाएगा एंड। आई होप आपको हमारी जर्नी पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।